सो गाइस, जो सीएनजी के अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल मैप सेंसर। तो मैप सेंसर का काम एज़ कम्पेयर टू जो शोरूम का जो मैप सेंसर रहता है वो इतना रिलायबल नहीं रहता है, क्योंकि वो चेक नहीं कर पाता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, वो किस अमाउंट में फ़्लो हो रहा है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसके अंदर। वैसे तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहता है, तो भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसके अंदर भी मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है, मे बी थोड़ा उसके अंदर आ सकता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शोरूम कार्स। अगर शोरूम की मतलब फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर खुद ही ये कार को मैन्युफैक्चर करे एज पर सीएनजी, इट विल बी मच मोर रिलायबल। फॉर एग्जांपल अभी जो हमको चाहिए सीएनजी, अगर आपको चाहिए हाइब्रिड, अगर आपको चाहिए तो उसका सेटिंग कैसा होना चाहिए, मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि सेटिंग ऐसा रहता है कि आपके जो कंपनी का फिटेड ईसीएम है, मतलब आपका जो ईसीएम है उसके अंदर ही वन कंप्लीट कंपोनेंट के अंदर आपका ईसीएम के अंदर ही सीएनजी का इंस्टॉलेशन हो जाए, सीएनजी का कोडिंग हो जाए। ईसीएम को इतना भी पता चले कि वो कार सीएनजी में चल रहा है, वो आपका कार को सीएनजी के हिसाब से आइडल करे, वो आपके कार को आइडलिंग करके रखे जब आप लोड्स के ऊपर है, वो समझ के रखेगा कि आपका कार नॉक हो रहा है, आपका ड्राइविंग कंडीशंस वो समझ सके, आपके एक्सलेशन पे वो रिलाई कर सके, आपके वेरिएबल वाल टाइमिंग को अंडरस्टैंड कर सके। वो होता है ईसीएम का इंफॉर्मेशन आपके डेस्क के ऊपर दे सके कि अभी आप सीएनजी से कन्वर्ट करके आप पेट्रोल में चलाइए अपना कार, क्योंकि ये जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर या पावर नहीं दे रहा है, आप पेट्रोल के ऊपर स्विच कर दो। और वैसे ही बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो सीएनजी के अंदर मुझे जो है वो प्रॉब्लमेटिक लगते हैं जब मैं सीएनजी किट इंस्टॉल करवाता हूँ बाहर से। सो ये एक है। फिर दूसरा ऐसा भी प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल आपका जो सीएनजी का इंस्टॉलेशन जब आप बाहर से करवाते हैं, फॉर एग्जांपल सीएनजी किट के अंदर जो प्रॉब्लम्स जो आपको आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेस्टिंग नहीं किया हुआ है, और टेस्टिंग नहीं करने की वजह से ही उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और टेस्टिंग इन द सेंस कि जो बोलते हैं ना कि कार को 10 लाख किलोमीटर तक आप चलाओ और फिर वो मार्केट में लाओ, अगर वो रिलायबल है तो। मैं रिलायबिलिटी की कैसी बात कर रहा हूँ कि एक ही ईसीएम के अंदर वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपका हाइब्रिड कार जो है, मतलब सीएनजी और पेट्रोल दोनों फ्यूल पे चल सके, वैसा एक कंप्लीट ईसीएम, नॉट के जो एडवांसर का जो सर्किट है वो अलग है, फिर दूसरे सर्किट्स अलग है, फिर आप उसको बैटरी सेट बाहर से ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी प्रॉब्लम रहते हैं। जैसे कि अब जैसे समझ लो कि आप सीएनजी किट का इंस्टॉलेशन बाहर से करवाते तो उसके लिए कोई फ्यूज़ नहीं लगाता है। फ्यूज़ अगर लगाता भी है तो वो वायरिंग जो करता है वो डायरेक्टली बैटरी के ऊपर कर देता है, और बैटरी के आगे वो एक स्क्रू लगा के मतलब एक नट लगा के वो फिटिंग करेगा उसको। तो वो एक बहुत ही बकवास स्टाइल है उनका इंस्टॉलेशन करने का। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा इसके अंदर कि अगर आपको इंस्टॉलेशन करना भी है तो आपके पास ऑलरेडी वो जगह पे फ्यूज़ लगाने की अलग से जगह है, और जो आपके बैटरी के टर्मिनल्स है वो जब कोई भी नया आदमी या तो फिर खुद ओनर खुद जब निकाले, तो अगर वो वायर भूल जाता है, मतलब जब सीएनजी का जो किट का जो वायर रहता है, जो पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर, वो क्या होता है कि कभी कभी लोग इतना शॉर्ट रखते हैं कि जब वो बैटरी का टर्मिनल निकालते हैं तो वो वायर नीचे गिर जाता है और वो उनको दिखता भी नहीं है कि वो वायर निकल गया है। तो जब वो बैटरी नया इंस्टॉल करते हैं तो वो वापस से मैकेनिक्स के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मेरा सीएनजी नहीं चल रहा है, अभी मैं क्या करूँ, अभी सीएनजी मेरे पास पेट्रोल भी नहीं है कि मैं गैराज तक पहुंच सकूं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो गैराज तक भी नहीं पहुंच सकेगा कि भाई मैं गाड़ी तो लेके आया हूँ, मेरे में सीएनजी फुल था बट मेरे में पेट्रोल नहीं था, अभी यहाँ से पेट्रोल पंप बहुत दूर है। तो वो केस के अंदर, वो सिनेरियो के अंदर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम के लिए कस्टमर को बड़े से बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल जो है वो इंडिया में नहीं है। यस, स्किल नहीं है इंडिया में, डिज़ाइनिंग नहीं है इंडिया में, वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है बिकॉज ऑफ टेस्टिंग नहीं किए हैं, बिकॉज ऑफ आइडियाज़ नहीं लगाए हैं,
कि कैसे उसको रेकमेंड कर सकूं मैं अभी ये पोजीशन के ऊपर। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा इसके अंदर कि मैं CNG किट इसीलिए रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं देता है। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट अ CNG लवर, आई एम अ CNG लवर, बट अगर मुझे परफॉर्मेंस मिलेगा देन आई एम अ CNG लवर। और दूसरी चीज़ ऐसा भी बोलूँगा कि जिन लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए वो CNG ना करवाए अपने कार, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आने ही वाला है और आएगा ही इन फ्यूचर, क्योंकि उसके अंदर वेयरिंग ज़्यादा रहता है और परफॉर्मेंस कम रहता है। सो अंडरस्टैंड दैट थिंग। और मैं ऐसा भी बोलूँगा कि आपके CNG के अंदर जो ऑयल यूज़ होता है वो थोड़ा ज़्यादा थिक यूज़ किया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैक्सिमम प्रेशर इनसाइड द इंजन इटसेल्फ, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी पिस्टन रिंग्स और वो सब ना कट जाए, इसीलिए उसके अंदर 20W50 ऑयल यूज़ किया जाता है फॉर CNG कार्स। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है CNG कार्स के लिए स्पेसिफिक ऑयल है। वो उसका रीज़न यही है कि उसका ब्लास्ट इतना फास्ट रहता है कि आपका जो ऑयल जो रहता है वो रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन नहीं दे पाता, इसीलिए हम 20W50 CNG स्पेसिफाइड ऑयल यूज़ करते हैं अपने इंजन के अंदर। वो आप समझ ले, क्योंकि अगर आप कोई भी 5W30 यूज़ करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपके इंजन के अंदर, बट मैं ऐसा बोलूँगा आपका वेयर बढ़ जाएगा। और अगर आपको वेयर रिड्यूस करना है देन आप यू कैन गो फॉर 20W50 और मे बी द एंड पार्ट मतलब SAE50 आपको ऑयल यूज़ करना है। आगे का नंबर जो भी रहेगा वो चलेगा, 5W50 भी चलेगा, 10W50 भी चलेगा, 15W50 भी चलेगा, बट आपको पीछे का नंबर 50 ही रखना है एट ऑल द बेसिस। सो एक दूसरा एक प्रॉब्लम है जो शोरूम के कार्स के अंदर जो CNG किट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, तो उसके अंदर कैसा रहता है कि आप अपने जहाँ पे आप पेट्रोल भरवाते हैं वहाँ पे ही आपको CNG का प्लग दिया हुआ रहता है कि आप वहाँ से ही CNG को रिफ़िल कर सकते हैं। तो अगर आप अपना खुद का कार बाहर से अगर CNG इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो उस केस में आपका CNG का जो रिफिलिंग पोर्ट जो रहता है वो बॉनेट के नीचे रहता है, मतलब इंजन बे के अंदर रहता है। तो वो जो है वो आपके लिए कैसा है कि एक ऑकवर्ड सिचुएशन है कि आप गाड़ी के बॉनेट को खोले, फिर उसको जाके बॉनेट को खोले, फिर बॉनेट को खोलने के बाद फिर उसमें से प्लग निकाले और फिर उसके अंदर CNG का फिलिंग करें। जबकि जो शोरूम वाला जो है उसके अंदर शोरूम मतलब जो ऑथराइज वर्कशॉप से जो कार्स बाहर होके आती है CNG इंस्टॉल होके आती है उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं होते। ये मैकेनिक्स के लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको CNG का इंस्टॉलेशन परफॉर्मेंस टाइप करना है, मतलब जो परफॉर्मेंस आपके खुद के इंस्टॉलेशन से भी ज़्यादा आपको अगर परफॉर्मेंस लाना है अपने CNG किट के अंदर, तो आप शोरूम से इनटेक मैन्युफैक्चर परचेज करके जो CNG रेकमेंडेड है वही सेम CNG रेकमेंडेड आप अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वैगन आर के लिए के सीरीज़ में अगर उन कंपनी ने CNG किट मैन्यूफोल्ड बनाया हुआ है तो वो आप परचेज कीजिए और अपनी कार में लगाइए। उससे होगा क्या कि कंपनी ने एक ग्राफ रेडी किया रहता है वो मैन्यूफोल्ड के लिए। वो मैन्यूफोल्ड के अंदर ग्राफिंग कैसा रहता है कि जब अगर आप CNG अंदर मैन्यूफोल्ड के अंदर जब आप डालते हो, मतलब CNG जब आप स्प्रे करते हो उसके अंदर, तो उस टाइम पे उसका एक चार्ट रहता है कि वो कैसे अंदर फ्लो होके इंजन के अंदर जाएगा। तो वो जो मैप जो रहता है जो मैपिंग करता है, तो वो मैपिंग जो रहेगा वो परफेक्ट रहेगा, वो थोड़ा सा भी -1 -2 में नहीं रहेगा। उनका जो मैपिंग जो रहता है वो एकदम परफेक्ट रहता है और वो मैपिंग मैक्सिमम कार्स के अंदर लगा हुआ रहता है। और आप ऐसा भी नहीं है कि आप मैं जो बोल रहा हूँ वो ट्राई भी कर सकते हैं, कैसे कि आप शोरूम की कार ले लो, शोरूम से इंस्टॉल हुआ CNG ले लो और अपना खुद का इंस्टॉल किया हुआ CNG किट ले लो। 80% चांसेस है आपके CNG में जो शोरूम की कार्स है उससे एफिशिएंसी कम होगी, बिकॉज ऑफ ये मैन्युफैक्चर के अंदर जो आपने होल गिरा के आपके CNG नोजल्स जो लगाए हुए हैं उसकी वजह से। क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि जो CNG के नोजल्स जो
कार के अंदर जो लगे हुए आते हैं मैन्यूफोल्ड के अंदर, वो उनका बहुत स्पेसिफाइड अमाउंट रहता है, स्पेसिफाइड लेवल रहता है, स्पेसिफाइड एंगल रहता है, उसके ऊपर ही वो स्प्रे करते हैं। तो उसकी वजह से आपको जो रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मिलता है, आप बेटर स्पीड अचीव कर सकते हो, और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। बोलूँगा वो है कि आप अपनी जो कार जो है वो जितनी आप पेट्रोल पे चलाते हो उतनी से सीएनजी पे चलाइए। और सीएनजी एज एन हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि आप जितना भी कार चलाए वो इक्वल चलाए। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीएनजी पे ना चलाए बिल्कुल भी, तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मिनिमम ट्रैवल करेंगे कार के अंदर, तो वो जो 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो उसके अंदर आपको 5 किलोमीटर्स आपको पेट्रोल पे चलाना है और 5 किलोमीटर्स आपको सीएनजी पे चलाना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पेट्रोल का लाइफ भी बढ़ जाएगा, पेट्रोल इंजन का लाइफ भी बढ़ जाएगा, और सीएनजी में आपका इंजन का लाइफ भी बढ़ सकता है। क्यों और कैसे बढ़ेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका जो फ्यूल पंप है वो चलता रहेगा, वो यूज़ होता रहेगा, तो इसीलिए पंप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि आप अपने इंजन को पेट्रोल भी इक्वल यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी भी इक्वल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो वेयर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन भी मिल जाएगा, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर भी मिल जाएगा, और आपका कंबशन जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई नॉक नहीं होगा। तो वो सभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसके अंदर कि आपको इक्वल ही चलाना है। फॉर मोर डिटेल्स आप अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हो ये टॉपिक के ऊपर कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अगर हमको ऐसा लगेगा कि आपका क्वेश्चंस यूनिक है और हमको उसको आंसर देना चाहिए, तो हम उसको आंसर ज़रूर देंगे। हमको हमारा टाइम दो, हम आपके आंसर्स दे देंगे। एंड एज यू ऑल नो दैट इट टेक्स 5 seconds to ask a question and years of experience to answer them.